हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित कुछ अपडेट निकल के सामने आए हैं और उस अपडेट को हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और जो अपडेट निकल के सामने आए हैं उसके बारे में अगर हम ब्रीफ से चर्चा कर दें तो ये जो कंपनी है एक बहुत बड़ी कंपनी को एक्वायर करती हुई नजर आई है, जिसके बारे में इन्होंने पूरा डिटेल निकाल के सामने रख दिया है। तो हम इस वीडियो में उसी डिटेल को पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिर वो कंपनी कौन है और उसका जो एक्विजिशन हुआ है उसका जो विकास शेयर है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो चूंकि मार्केट में आज नेगेटिव सेंटीमेंट भी आज फिर से हावी था और कल भी जब पिछले दिन जो ट्रेडिंग सेशन हुआ था मंगलवार को, उसमें भी मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड अच्छा खासा हावी होता हुआ दिखाई दिया था और निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स में भी गिरावट देखी गई थी। और इसके बावजूद भी इस शेयर में मामूली सी गिरावट देखी गई थी। उसके पीछे मेन जो कारण निकल के सामने आया था वो इस कंपनी ने अनाउंस किया था 2 कंपनियों का एक्वायर करने के लिए, जिसमें से आज एक के संबंध में न्यूज आता हुआ दिखाई दे चुका है, तो जिसे हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिलहाल वो लगभग 2.5% की तेजी के साथ आज बंद होती हुई नजर आई है, ₹4.25 पे। अब हम अगर बात करें इसके 4-5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो लगभग 6.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि एक महीने में 12% का, और वहीं 6 महीने की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने 37% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी है एयरटेल डेट में आप देख रहे हैं लगभग 15% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है, जबकि एक साल की अगर हम बात करें तो 21 से 22% का। वहीं अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात कर लें तो ये जो कंपनी है फिलहाल यहाँ पे आप देखिए लिस्ट हुई थी ₹4.27 पे, तब से लेके अभी तक ये कोई भी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नहीं दिखाई दे रही है और इसका जो चार्ट पैटर्न है फिलहाल लाल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें जो अनाउंसमेंट निकल के सामने आए हैं उसकी, तो यहाँ पे आप देखिए 23 जनवरी को एक अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है, जिसमें ये शामली स्टील इंटरप्राइजेज वैल्यू को लगभग 1600 मिलियन में ये स्वैप डील के माध्यम से एक्वायर करती हुई नज़र आ रही है। अब इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हुए दिखाई देंगे आपको अगले स्लाइड में। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए कि बोर्ड मीटिंग जो हुई है 22 तारीख को, उसमें जो कुछ आउटकम निकल के आए हैं उसे भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो 22 जनवरी को न्यूज निकल के आई है उसकी, तो ये जो 22 जनवरी को आप यहाँ पे देख रहे हैं इन्होंने एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की थी और इसमें 2 निर्णय निकल के सामने आए थे। जो पहला निर्णय निकल के सामने आया था वो ये कि ये जो कंपनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंस सर्विस जो लिमिटेड जो है, जिसे ILNFS ग्रुप के नाम से जानते हैं, उसकी इक्विटी स्टॉक खरीदते हुए नजर आई थी जो बलेश्वर जो खड़गपुर एक्सप्रेस लिमिटेड है उसमें। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल स्टॉक खरीदते हुए नजर आ रही है। वहीं जो दूसरी न्यूज निकल के सामने आई थी वो जो शामली स्टील प्राइवेट लिमिटेड है उसमें उसको ये स्वैप डील के माध्यम से उसका तो एक्विजिशन करने वाली है, जिसके बारे में जो 23 जनवरी को न्यूज़ निकल के सामने इन्होंने दे दी है। और ये जो पहला स्टॉक है जिसका ये एक्विजिशन करने वाली है, इसके संबंध में जब अगला न्यूज़ निकल के सामने आएगा तो उसको भी हम वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ जो कि 23 जनवरी को निकल के सामने आई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो विकास इकोटेक लिमिटेड जो शेयर है उसने जो 100% इक्विटी को एक्वायर्स कर लिया है। जो शामली स्टील एंड इंटरप्राइजेज है उसकी वैल्यूएशन 1600 मिलियन के पे, और ये स्वैप डील के माध्यम से जो एक्विजिशन एक्वायर करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बारे में आगे पूरी डिटेल से जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसने जो शामली स्टील प्राइवेट लिमिटेड है उसके 100% इक्विटी एक्वायर कर लिया है, जिसका वैल्यूएशन जो है 1600 मिलियन का लगाया जा रहा है, जिसमें से 150 मिलियन है वो सिंगलिंग एग्रीमेंट के माध्यम से कैश के रूप में, ये वर्किंग कैपिटल के रूप में ये प्रदान करते हुए नजर आएंगे। वहीं जो 350 से 500 मिलियन जो ये देते हुए नजर आएंगे 3 से 6 मंथ के अंदर, जब तक ये ऑपरेशन का प्लांट जो है उसको पूरा न कर लेंगे। और आगे ये बता रहे हैं कि जो विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर है वो फिलहाल नादर्न जो इंडिया है उत्तरी भारत में उसमें कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में अपना कारोबार बढ़ाते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। और इसके संबंध में इन्होंने जो अनाउंस किया है कि
66 मिलियन का ये कंपनी फिलहाल एक्सपेंड करते हुए नज़र आएगी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में। और इसी के संदर्भ में ये जो स्टील से संबंधित जो कंपनी शामली स्टील को इन्होंने 100% जो शेयर एक्वायर किया है, उसमें एक तरीके से कहा जाए तो अच्छी खासी भूमिका निभा सकते हैं और इसके ग्रोथ को और आगे तक ले जाने में सक्षम इसे बना सकते हैं। क्योंकि जो शामली स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ से ये फिलहाल सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस होल्ड करी हुई है। कहाँ से? तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इतने लाइसेंस इनको और सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। BIS के साथ साथ TNB फॉर ISO से भी इसे सर्टिफिकेट प्राप्त होता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ इसके कुछ कस्टमर भी हैं जो कि बहुत बड़े बड़े कस्टमर हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन है ये इसका कस्टमर होता हुआ नजर आया है। हिप्पो स्टोर्स इसका जो रिटेल आर्म ऑफ द डालमिया सीमेंट का एक रिटेल आर्म है हिप्पो स्टोर्स, जो कि इसमें आप देख रहे हैं अच्छा खासा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो वो भी इसका एक क्लाइंट दिखाई दे रहा है। वहीं जो इल्डेको जो काउंटी है, M3M डेवलपर्स है और वेब इंफ्रा है, ये सारे के सारे इसके क्लाइंट होते हुए नजर आ रहे हैं। और चूंकि इस कंपनी को विकास इकोटेक शेयर ने यानी कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, तो अब ये सारे क्लाइंट जो दिखेंगे आपको वो फिलहाल विकास इकोटेक के बनते हुए नजर आएंगे। वहीं आगे ये बता रहे हैं कि ये जो शामली स्टील जो है वो 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 3000 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता हुआ नजर आया था। और इसका जो हेल्दी ग्रोथ के बारे में ये बता रहे हैं कि CAGR इसका 10% रहा है लगभग लास्ट 3 सालों से, अर्थात 3 सालों से ही लगातार ये 10% के साथ प्रत्येक ईयर ये वृद्धि करते हुए नजर आई है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है विकास इकोटेक लिमिटेड जो शेयर है वो अच्छा खासा ग्रोथ करती हुई नज़र आ सकती है आने वाले समय में। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित ये प्रोजेक्ट जो चला रही है और उस क्षेत्र में जो कदम रख रही है उसमें जो शामली स्टील का जो 100% एक्वायर करती हुई नज़र आई है उसमें अच्छा खासा भूमिका निभाते हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में स्टील की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और उसी में ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। तो दोस्तों इस कंपनी पे वॉच बना कर रखिएगा, इसको अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करके रखिएगा। क्योंकि ये जो कंपनी है आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसको देख के किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से बचें। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें जो 24 जनवरी यानी आज के दिन ये जो कारोबार करती हुई नजर आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल जो कारोबार हुआ है 58,28,043 शेयरों का टोटल कारोबार हुआ है। जिसमें से 42,06,000 जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए नजर आए हैं, अर्थात 72% की डिलीवरी उठाई जा रही है। जो ये बता रहा है कि इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो ट्रेडर से ज़्यादा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें अच्छी खासी डिलीवरी BSE पे उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।